प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइवेट हेल्थ सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, NHM। तो NHM क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन देखो क्या है, लॉन्च्ड इन 2005, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम है ना। लॉन्च कब हुआ? लॉन्च देखो समझना इसको, लॉन्च हुआ था 2013 में, ठीक है। अब 13 है ना, मैंने बोला 2013 में, ठीक है। इससे पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM, ये कब हुआ था? 2005 में शुरू हुआ था, ठीक। बाद में NRHM और NUHM को मिलाकर नेशनल हेल्थ मिशन बनाया गया। समझ में आया? तो NHM का मेन एम है हर सिटीजन को अच्छी और अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली रूरल और अर्बन पुअर पॉपुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्या है? इम्प्रूव हेल्थ एक्सेस, मतलब कि हर पर्सन तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, ठीक है। जैसे गांव में PHC और सब सेंटर बनाना, क्लियर। क्योंकि ताकि क्या है, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, ठीक है। फिर क्या है आपका? रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ कम करना। कैसे? ANC चेकअप हो गया आपका, सेफ डिलीवरी है, और आयरन टैबलेट हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या, प्रेगनेंसी वुमेन की रेगुलर हॉस्पिटल चेकअप करवाना, क्लियर। फिर क्या है आपका? रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि 1 साल से कम एज के बच्चों की डेथ कम करना, है ना। कैसे? वैक्सीनेशन से, ब्रेस्ट फीडिंग से, न्यूट्रिशन से, न्यूबॉर्न केयर से, ठीक है। जैसे कि जन्म के बाद बच्चे को BCG, OPV और हेपेटाइटिस B वैक्सीन देना, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ रूरल हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि गांव की हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। गांव की हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, फॉर एग्ज़ाम्पल PHC बनाना, CHC इम्प्रूव करना, ठीक है। आशा वर्कर अपॉइंट करना, यही सब है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन को भी सिटी जैसी हेल्थ सर्विसेज मिल सकें, क्लियर। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ NHM। तो NHM के जो है 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या है? NRHM, मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। फोकस किस पे करता है? ये रूरल एरियाज़ पर सिर्फ, ठीक है, गांव, है ना। इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? रूरल हेल्थ इम्प्रूव करना, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव करना, ठीक है, वैक्सीनेशन बढ़ाना, आशा वर्कर के थ्रू हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गांव में आशा वर्कर घर घर जाकर प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन करती है, क्लियर। फिर है आपका NUHM, मतलब कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। फोकस किस पे करता है? अर्बन पुअर पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो क्या है ये? पुअर फैमिलीज़ को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव है। और क्या है? वैक्सीनेशन और हेल्थ अवेयरनेस, ठीक। जैसे कि सिटी की बस्ती में हेल्थ कैंप लगाना, ठीक है, यही सब है। तो NHM का एम रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में बेटर हेल्थ प्रोवाइड करना है, क्लियर। इम्पॉर्टेंस क्या है NHM के? मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हुई, वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ी, है ना, रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ और हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेनियम
डेवलपमेंट गोल्स, MDGs, ठीक है। तो MDGs देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन ने 2000 में लॉन्च किए थे, ठीक है। कितने में? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, यूनाइटेड नेशन, UN है ना, इन्होंने 2000 में लॉन्च किए थे, ठीक है। टारगेट पीरियड था इनका 2000 से 2015, ठीक है। एम इनका क्या है, पूरी दुनिया में पुअर्टी कम करना और हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट इम्प्रूव करना। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, मेन हेल्थ रिलेटेड गोल्स। फर्स्ट है रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, मतलब कि 5 साल से कम एज के बच्चों की डेथ कम करना, ठीक। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मतलब क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ इम्प्रूव करना। क्लियर? फॉर एग्जांपल सेफ डिलीवरी और ANC चेकअप, ठीक है। फिर क्या है आपका, कॉम्बैट HIV या एड्स, मतलब कि HIV, एड्स और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को कंट्रोल करना, ठीक। फॉर एग्जांपल HIV अवेयरनेस हो गया आपका, कॉन्डोम यूज़ हो गया, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस पुअर्टी एंड हंगर, मतलब कि गरीबी और भूख कम करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम हो गया आपका, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हो गए। क्लियर? तो MDS जो है, MDG, हाँ, MDG ने दुनिया भर के कंट्रीज़ को हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए कॉमन टारगेट दिया, ठीक है। इन गोल्स की वजह से चाइल्ड डेथ कम हुई, मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव हुई, और क्या है आपका HIV या फिर एड्स कंट्रोल में हेल्प मिली, ठीक है। वैक्सीनेशन बढ़ा, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इम्प्रूव हुए। क्लियर? हाँ, याद रखिएगा आप लोग, 2015 के बाद MDGs कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब उनकी अब उनकी जगह SDGs, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इनका फुल फॉर्म है SDG, है ना, ये आए हैं। तो MDG के कितने गोल थे? 8 गोल थे, और SDG के कितने गोल हैं? 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो जो MDG है उनका टाइमिंग पीरियड था आपका 2000 से 2015, और SDG का पीरियड था 2016 से 2030, ठीक है, भूलना नहीं। तो नेशनल हेल्थ मिशन का एम क्या है? एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। NHM का 2 मेन कंपोनेंट आपने पढ़ा, NRHM और NUHM, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा? NHM के ऑब्जेक्टिव जैसे क्या क्या है? हेल्थ केयर एक्सेस इम्प्रूव करना, मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम करना, और रूरल हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथ करना, ठीक है। अब आपने पढ़ा MDGs, है ना, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। इनको क्या है, MDGs को यूनाइटेड नेशन ने 2000 में लॉन्च किया था, ठीक है। और इनका टारगेट पीरियड जो था 2000 से 2015 था, ठीक है। तो MDGs के हेल्थ रिलेटेड गोल्स में चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम करना, मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करना, HIV या एड्स से लड़ना, और पुअर्टी और हंगर कम करना शामिल थे, ठीक है। तो MDGs के बाद 2016 से SDGs लागू किए गए, जिनका टारगेट 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना है। अभी समझ में आ गया होगा। देखो क्या है आपका, हाँ, आपने थोड़ा सा पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी देश का डेवलपमेंट कब कंप्लीट माना जाएगा, बताइए। क्या, या फिर क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाने से,
नहीं, है ना। डेवलपमेंट तब कंप्लीट माना जाएगा जब लोग हेल्दी हो, सबको पढ़ाई मिले, किसी को भूख ना लगे, ठीक है, इन्वायरमेंट सेफ रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ठीक है। तो इसी सोच के साथ यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब देखो, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को भी ख़त्म ना करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सोचिए एक गांव में सिर्फ एक तालाब है, ठीक है। अगर आज के लोग सारा पानी ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास पानी नहीं बचेगा, है ना। लेकिन अगर पानी को संभाल कर यूज़ किया जाए तो आज भी काम चलेगा और फ्यूचर में भी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अभी समझ में आ गया होगा। तो SDGs में कितने गोल्स हैं? लिखा हुआ है टोटल गोल्स कितने हैं? 17। टारगेट ईयर है 2030, ठीक है। तो इन 17 गोल्स का एम है पूरी दुनिया को हेल्दी, एजुकेटेड और डेवलप्ड बनाना, ठीक है। ओके, ये लिखा हुआ है देखो SDG 3, है ना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब कि ये गोल डायरेक्टली फार्मेसी और इससे आपके हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान हेल्दी रहे और उसको ज़रूरत के टाइम ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखो क्या क्या है SDG 3 के। फर्स्ट है इंड एपिडेमिक्स। एपिडेमिक क्या होता है? जब एक डिज़ीज़ बहुत सारे लोगों में एक ही एरिया में तेज़ी से फैलने लगे, ठीक है। जैसे कोविड-19 है आपका, कोलेरा आउटब्रेक हो गया, डेंगू आउटब्रेक हो गया। तो इसमें आपका क्या रोल है? फार्मासिस्ट का क्या रोल है? फार्मासिस्ट जो है वो लोगों को बताता है क्या कि वैक्सीन लगवाओ, मास्क पहनो, मेडिसिन टाइम से लो, है ना, सेल्फ मेडिकेशन मत करो। इससे डिज़ीज़ का स्प्रेड कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट है रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी। मैटरनल का मतलब है मदर, मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ को कम करना। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? फ्री ANC चेकअप, ANC का मैंने फुल फॉर्म बताया था, एंटीनेटल केयर, ठीक है। फ्री डिलीवरी हो गया, आयरन टैबलेट्स हो गया, TT इंजेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका रोल क्या है बताइए? फार्मासिस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को बताता है कि आयरन टैबलेट्स कैसे लेनी है, फोलिक एसिड क्यों इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस। तो यूनिवर्सल का मतलब आपको पता है क्या? सबके लिए, ठीक है। हर पर्सन को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, विलेज में रहता हो या फिर सिटी में रहता हो, है ना। जैसे कि आपको पता है आयुष्मान भारत स्कीम, है ना, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, फ्री वैक्सीनेशन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिड्यूस प्रिवेंटेबल डेथ। प्रिवेंटेबल डेथ का मतलब है ऐसी डेथ जो रोकी जा सकती है, ठीक है। जैसे एक बच्चा मीज़ल्स वैक्सीन नहीं लगवाता, उसको मीज़ल्स हो गया और क्या है, डेथ हो गई, ये प्रिवेंटेबल डेथ थी, है ना। अगर वैक्सीन लग जाती तो डेथ नहीं होती, ठीक है। चलो मैं इसको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ, समझिएगा कि एक गांव में वैक्सीनेशन नहीं होती थी, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या थे, वो बीमार पड़ते थे। गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। फार्मासिस्ट और आशा वर्कर क्या है, घर घर गए, सबको वैक्सीन लगवाई, है ना। अगले साल डिजीज़ेस बहुत कम हो गई। तो यही है आपका SDG 3 का ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अगर आपको याद रखना है SDG 3 तो कैसे याद रखोगे? हेल्दी पीपल,
क्या हो गया आपका मतलब हेल्दी नेशन। ठीक है, फिर है आपका FIP डेवलपमेंट गोल्स। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। अगर डॉक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल काउंसिल है, तो फार्मासिस्ट को इम्प्रूव कौन करता है बताइए। FIP, ठीक है, कौन करता है FIP। FIP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये दुनिया भर के फार्मासिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बताती है कि फार्मासिस्ट को और बेटर कैसे बनाया जाए। ठीक है, FIP गोल्स क्यों बनाए गए? देखो, सिर्फ मेडिसिन देना फार्मासिस्ट का काम नहीं है, है ना। उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, पेशेंट सेफ्टी भी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए FIP ने डेवलपमेंट गोल्स बनाए। क्लियर? मेन एरियाज़ देखो क्या क्या है। एकेडमिक डेवलपमेंट मतलब कि फार्मेसी एजुकेशन को इम्प्रूव करना। जैसे पहले स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे, अब क्या है, अब प्रैक्टिकल, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वर्क फोर्स डेवलपमेंट। वर्क फोर्स मतलब क्या है आपका फार्मासिस्ट। ठीक है, उनकी स्किल्स इम्प्रूव करना। जैसे एक फार्मासिस्ट ने 10 साल पहले डिग्री ली, लेकिन नए मेडिसिन आ गए, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ये वर्क फोर्स डेवलपमेंट है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है पेशेंट को सिर्फ अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट को सिर्फ अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपायरी डेट चेक करना, मेडिसिन को प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर करना। ठीक है, फेक मेडिसिन नहीं देना। क्लियर? नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी। तो ये फार्मासिस्ट का क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है क्या, पेशेंट सेफ्टी। जैसे कि डॉक्टर ने पेनिसिलिन लिखी, पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है ना, फार्मासिस्ट ने एलर्जी चेक की और डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। ठीक, तो पेशेंट की जान बच गई, है ना, इसी को पेशेंट सेफ्टी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मतलब कि हर पेशेंट को मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट फार्मेसी पर आता है। ठीक है, एक डायबिटिक पेशेंट फार्मेसी पर आता है ना, तो एक अच्छा फार्मासिस्ट क्या करेगा, सही मेडिसिन देगा, डोज समझाएगा, साइड इफ़ेक्ट बताएगा, शुगर कंट्रोल करने के टिप्स देगा। ठीक है, डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताएगा, है ना, फॉलो अप के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये सब जो है FIP डेवलपमेंट गोल्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने बताया। क्लियर? तो SDG 3 का मेन एम है इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, और FIP डेवलपमेंट गोल्स का मेन एम है टू स्ट्रेंथ फार्मेसी एजुकेशन, वर्क फोर्स, पेशेंट सेफ्टी एंड फार्मेसी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। अभी क्लियर हो गया होगा? तो यूनिट 1 में बस इतना ही था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूनाइटेड नेशन ने 2015 में लॉन्च किया। ठीक है, मैंने बताया क्या, सस्टेनेबल का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो
प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी नुकसान ना पहुंचाए, मतलब कि देश का डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज भी सेफ रहें। ठीक है। SDGs का एम है दुनिया से पुअर्टी कम करना, हंगर ख़त्म करना, हेल्थ इम्प्रूव करना, एजुकेशन बढ़ाना और क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इक्वलिटी लाना, यही सब है। एक चीज़ हाँ, जो ये है टोटल गोल्स हैं 17। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं इसको समझो। फर्स्ट है आपका नो पुअर्टी। फर्स्ट क्या है आपका? नो पुअर्टी। सेकंड है आपका ज़ीरो हंगर एंड थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। 4 है आपका क्वालिटी एजुकेशन। 5th है आपका जेंडर इक्वालिटी। 6 है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 है आपका रिड्यूस इनक्वालिटीज़। 11 है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 है आपका क्लाइमेट एक्शन। 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर। 15 है आपका लाइफ ऑन लैंड। 16 है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17 है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये मैंने नाम बताएं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट हेल्थ गोल। देखो क्या क्या है आपका, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है ना, ये SDG से रिलेटेड है। ठीक है, इनका एम है सभी एज के लोगों को हेल्दी लाइफ और वेलबींग प्रोवाइड करना। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इन एपिडेमिक्स, मतलब मैंने बताया कि बड़ी बड़ी इंफेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल या ख़त्म करना, जैसे कि TB है आपका, मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। सेकंड क्या है? रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका मतलब मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम मदर्स की डेथ कम करना। ठीक है, जैसे कि आपका सेफ डिलीवरी मैंने बताया, ANC चेकअप है आपका, आयरन टैबलेट हो गए। नेक्स्ट मैंने बताया यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब कि हर पर्सन को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे फिर वो रिच हो या फिर वो पुअर हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया रिड्यूस प्रिवेंटेबल डेथ, है ना, जो डेथ वैक्सीनेशन या टाइमली ट्रीटमेंट से रोकी जा सकती है उन्हें कम करना, जैसे कि मीज़ल्स वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन हो गया आपका, ORS से डायरिया ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो जो ये 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स में से SDG 3 हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है? SDG का इम्पोर्टेंस क्या क्या है? बेटर हेल्थ केयर, डिज़ीज़ प्रिवेंशन हो गया आपका, बेटर न्यूट्रिशन हो गया और हेल्दी इन्वायरमेंट हो गया। ठीक, FIP आपने पढ़ा, FIP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंसेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो FIP फार्मासिस्ट के लिए ऐसे गोल्स बनाती हैं जिससे फार्मेसी प्रोफेशन और हेल्थ केयर दोनों इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, इनका एम क्या क्या है? FIP डेवलपमेंट गोल्स देखो क्या क्या है आपका, फार्मेसी एजुकेशन इम्प्रूव करना, फार्मासिस्ट की स्किल्स इम्प्रूव करना, पेशेंट सेफ्टी बढ़ाना हो गया आपका, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, यही सब है।
एरियाज़ भी मैंने बताया, एकेडमिक डेवलपमेंट है आपका, वर्क फोर्स डेवलपमेंट है। एकेडमिक डेवलपमेंट मतलब क्या है, फार्मेसी एजुकेशन को इम्प्रूव करना। वर्क फोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या है, फार्मासिस्ट की नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है, फार्मेसी सर्विसेज और मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, जैसे कि जीपीपी है ना, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है। और एग्जांपल जैसे आपका हो गया क्वालिटी चेकिंग ऑफ मेडिसिन हो गया। फिर क्या है आपका पेशेंट सेफ्टी है ना, पेशेंट को मेडिसिन से कोई अननेसेसरी हार्म ना हो। ठीक है। फिर क्या है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कि हर पर्सन को क्वालिटी हेल्थ केयर और मेडिसिन मिलनी चाहिए। ठीक है। जैसे आपका एसेंशियल मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है आपके 5P डेवलपमेंट गोल्स के, देखो फार्मेसी प्रोफेशन इम्प्रूव होता है ना, पेशेंट सेफ्टी बढ़ती है, फार्मासिस्ट की स्किल्स इम्प्रूव होती है। ठीक है। हेल्थ केयर क्वालिटी बेटर होती है ना। तो जो SDGs है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन ने बनाए, और जो FIP डेवलपमेंट गोल्स है वो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ने बनाए। ठीक है। और SDGs के 17 ग्लोबल गोल्स थे, और FIP डेवलपमेंट गोल्स में क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन के डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है। और जो SDGs है वो सभी सेक्टर्स के लिए हैं। ठीक है। टारगेट 2030 से है ना। और जो FIP डेवलपमेंट है वो सिर्फ फार्मेसी और फार्मासिस्ट के लिए है। ठीक है। और क्या है, फार्मेसी एजुकेशन और सर्विस इम्प्रूव करना इनका रोल है। ठीक है। FIP डेवलपमेंट गोल्स। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है ना, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। चलिए क्लास आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।